नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आरजे देवराज। तो दोस्तों, जो हम साइंस के क्लास 10th के अध्याय कर रहे थे, उसमें से हमारे पहले अध्याय का अम्ल वाला टॉपिक हो गया था। तो आज हमारा दूसरा टॉपिक चार वाला होने वाला है, उसके बाद में लवण वाला। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चार क्या है के ऊपर चर्चा करने वाले। इस सारे को इस वीडियो के अंदर 7 से 8 मिनट का वीडियो या फिर उससे छोटा भी हो सकता है, उसके अंदर हम सारा कुछ कवर करने वाले। तो यहाँ पे देखो, चार क्या है। ये यौगिक जो जल में घुलकर OS- आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? चार कहते हैं। चार प्लस जल OH-, ठीक है। नोट यहाँ सब देखो, जब भी चार कड़वे स्वाद के होते हैं और स्पर्श में सिकने होते हैं, ये याद रखना। नोट में मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है, इसलिए नोट लगा। यहाँ देखो गुण, चार कड़वे स्वाद के होते, चार स्पर्शाद में सिकने होते, चार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते। जैसे जो अम्ल था वो क्या होता, उसमें जो था वो नीले को लाल करता था, लेकिन इसमें लाल को नीला करता है, ठीक है। चौथा देखो, चार फिनाल्थेलिन को गुलाबी रंग कर देते, ठीक है। उसका रंग कैसे कर देते? गुलाबी कर देते। चार विद्युत के चुचालक होते हैं, यानी इस विद्युत इसमें प्रवाह कर सकती है। उसके बाद छठा देखो, अधिक क्षारीय लवण त्वचा पर जलन उत्पन्न करते। अधिक क्षारीय लवण त्वचा होती है जो हमारी जैसे खुजली वगैरह होती है, वो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे देखो कुछ सामान्य चार: सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOS, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड Ca कोष्टक OS कोष्टक बंद 2, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड Mg कोष्टक OS कोष्टक 2, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी अभिक्रिया, यहाँ पे देखो चार जल, नीचे जल है और ऊपर ये इसका OH-, OS आयन उत्पन्न करते हैं माइनस के, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी पहचान, परीक्षा में क्या होता, परीक्षा में अगर आपको लिखना पड़े इसके बारे में, तो आप कैसे लिखोगे? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते? नीला कर देते। परिणाम फिनाल्फथेलिन, इसका क्या होता है? गुलाबी कर देता है इसको। स्वाद कड़वा होता है। स्पर्शा, अगर हम उसको छुएंगे तो कैसा होगा? चिकना सा ऐसा लगेगा। ये उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए। नेक्स्ट पेज के अंदर चलते। यहाँ पे देखो चारों के प्रमुख उपयोग, हम इसको कहाँ क्या उपयोग कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है। कागज उद्योग में, कृत्रिम रेशों और वस्त्र के उपयोग में, ड्रेस क्लीनर के रूप में, और रासायनिक सूत्र इसका जो होता है वो है NaOS, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा नहीं दूसरा, इधर देखो पहले, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaO, अभी हमने पढ़ा था, के उपयोग क्या होते? सफ़ेदी, सफ़ेदी करने के लिए, अम्लीय मिट्टी के उपचार में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? ये रहा, ठीक है। Ca कोष्टक के अंदर OS2, ठीक है। तीसरा देखो, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड के उपयोग क्या होते हैं। यहाँ देखो, ये एंटासिड के उपयोग में और पेट में अम्ल की अधिकता को कम करने के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको ये देख सकते हो, ऐसे जैसे यहाँ पर अमासी है कि क्या बोलते हैं उसको, वो है। यहाँ पे देखो चौथा, अमोनिया हाइड्रो ऑक्साइड, इसके उपयोग क्या होते हैं? यहाँ पे देखो, प्रयोगशाला में एक चार रूप में, ग्लास और धातु की सफाई करने वाले उत्पादों में, घरेलू सफाई उत्पादों में, ठीक है। इसका ये सूत्र होता है NS4OS, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, यानी नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखो चारों के रासायनिक अभिक्रियाएं, ये नहीं, इसकी अभिक्रिया क्या क्या है वो देखो। यहाँ पे देखो, अम्लों के साथ अभिक्रिया है। जब कोई चार किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे अम्ल चार क्या बनते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। उसके बाद उदाहरण यहाँ पे देखो, उदाहरण जैसे एक उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद में ये तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक पढ़ेंगे तो दूसरा वैसा ही होने वाला है। यहाँ पे देखो, HCl प्लस NaOS क्या बनना? NaCl तो अलग हो गया, Cl ये हुआ, और H2O अलग हो गया। H2SO4 प्लस टू 2KOS, ठीक है। K2SO4 ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला देखो, दूसरा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जब कोई सार किसी अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। ये भी सेम है, मतलब है तो सेम ही, लेकिन इसके उदाहरण अलग अलग दिए, ठीक है। यहाँ पे देखो,
ये अलग होगा और ये दोनों जुड़ेंगे इस तरीके से। धातुओं के साथ अभिक्रिया, कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है और धातु का लवण बनता है। ठीक है, ये देखो उदाहरण के अंदर देखो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी 2NaOS प्लस Zn, और उसके बाद में इसका क्या होता है Na2ZnO2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो H2। और चौथा देखो सारों के गुण धर्म सामान्य अभिक्रिया, सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते, अभी हमने पढ़ा ये सारा कुछ। ये वाला देखो, सारों का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक, 7 से और 14 के बीच में जो मान है वो है 4 होगा। ठीक, यानी 4 का। और जो अम्ल है, अम्ल का मान क्या था, जो 0 से 7 के बीच में, और जो 7 है ये उदासीन होता है। बोर्ड परीक्षा के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये रहे। उदासीकरण अभिक्रिया में सदैव लवण और जल बनता है। ठीक है, प्रत्येक अभिक्रिया का एक रासायनिक समीकरण याद करें, याद कर ले, आपको आसानी होगी वहाँ पे बोर्ड परीक्षा वगैरह। 4, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस हमेशा नहीं, कुछ धातुएं ही अभिक्रिया करती है। चौथा देखो, यहाँ पे देखो चौथा, अम्ल 4 हुई लवण वाला। महत्वपूर्ण तथ्य, उपयोग एवं अन्य जानकारी। महत्वपूर्ण तथ्य देखो, 4 स्वाद में कड़वे होते, 4 स्पर्शता में साबुन जैसे फिसलनदार होते, 4 लीली निर्पस को लाल कर देते, 4 फिनाल थैलिपिन को गुलाबी कर देते, सारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 4 विद्युत धारा के सुचालक होते, यानी जो कुचालक होते हैं उसके अंदर विद्युत नहीं चल सकती लेकिन इसके अंदर चल सकती है, 4 अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाती है। ठीक है, यानी नमक की तरह स्वाद वाला। दूसरा देखो, चारों के प्रमुख उपयोग, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड साबुन बनाने में, कागज वस्त्र एवं रसायन उद्योग में, ड्रेस क्लीनर के। उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड दीवारों पर सफ़ेदी, अम्लीय मिट्टी के उपचार में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। उसके बाद में आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंटासिड के रूप में, पेट की अम्लता कम करने के रूप में। इसके बाद में अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रयोगशाला में रसायनों के रूप में और सफाई उत्पादों में। ठीक है, तीसरा देखो, चारों को सुरक्षित रहने में क्या करते, उपयोग क्या करते, क्षाणिक चार जैसे NaOS KOH त्वचा के लिए हानिकारक होते, इन्हें वायु शोषी बोतल में रखें क्योंकि ये हवा की नमी में से अभिक्रिया करते, इन्हें बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखें। ठीक है, चौथा देखो, चारों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, NaOS को कॉस्टिक सोडा भी कहते, KOH को कॉस्टिक पोटास भी कहते। चूना पानी वास्तव में Ca कोष्टक OS कोष्टक 2 का विलयन होता है। एंटासिड दवाई में Mg कोष्टक OS2 होता है 2 या फिर AiOS3 का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद 5वां देखो, बोर्ड परीक्षा के लिए क्या करें, सारों के गुण तथा पहचान आपको याद करनी, OS माइनस आयन की उपलब्धि, और उसके बाद में चारों के उपयोग, उसमें बाद में चारों से होने वाली अभिक्रियाएं, ये आपको याद करने। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो हमारा लवण के ऊपर होने वाला है। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।